राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारा हिस्ट्री का सीरीज। और इसमें हम पहले हिस्ट्री देखेंगे, फिर ज्योग्राफी देखेंगे, फिर पॉलिटी, ऐसे करके साइंस का भी पार्ट हम लोग कवर करेंगे। और ये हम लोग लूसेंट का बुक कवर करने वाले हैं। ठीक है, लूसेंट का बुक कवर करने वाले हैं, जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का बुक आता है ना, ऑब्जेक्टिव वाला बुक उसको कवर करने वाले हैं। जो ग्रीन कलर का बुक होता है उससे हम लोग कवर करेंगे ये सारे टॉपिक। तो हम लोग एक दिन में 20 क्वेश्चंस देखेंगे मिनिमम। ठीक है, कम से कम 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और आज हम लोग इतिहास देखने वाले हैं, भारतीय इतिहास। ठीक है, और उसका आज हम लोग सामान्य परिचय देखने वाले हैं, टॉपिक नंबर 1। ठीक है, उसके बाद फिर टॉपिक नंबर 2, ऐसे करके इतिहास भी कंप्लीट करेंगे, फिर ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे, और आगे ऐसे करते हुए हम लोग सारा सब्जेक्ट कवर करेंगे, जो भी हमारा जीके जीएस का सब्जेक्ट है वो सारा। और ये नया सीरीज है, आज से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग रैपिड फायर में 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने का, जो थोड़ा बहुत समझाने वाला चीज़ होगा वो हम समझाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समाज का नहीं किया जाता है, पर्यावरण का नहीं किया जाता है, शासन का नहीं किया जाता है। इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हालांकि हम लोग देखें तो एक तरह से इतिहास में हम लोग शासन वगैरह भी पढ़ते हैं कि किसका शासन कैसा रहा, लेकिन मेनली ये सारा अतीत में ही आता है। ठीक है, कैसा समाज था, कैसा पर्यावरण था, ये सारा कुछ अतीत में ही आता है। तो हम लोग अतीत में क्या कैसा शासन था वो देखते हैं, तो इस वजह से हम लोग इसका सुटेबल ऑप्शन मानेंगे अतीत, और ये होगा हमारा अतीत का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार का नाम है, वो है हेरोडोटस। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो याद रखिएगा, युक्ति संगत साक्ष्यों का जब बात हो तो वहाँ पे हम लोग ऑप्शन मारेंगे थ्यूसिडाइडिस। थ्यूसिडाइडिस ने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। ठीक है, और आगे है हमारा चौथा क्वेश्चन, द हिस्ट्रीज के रचनाकार के नाम है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। तो द हिस्ट्रीज का रचनाकार का जो नाम है वो है हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस ने द हिस्ट्रीज बुक का रचना किया है। आगे है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है हमारा इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये भी होगा हमारा हेरोडोटस। ठीक है, छठा क्वेश्चन है इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है हमारा हिगेल साहब का यह कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारा हिगेल साहब का ही। ठीक है, और आगे है हमारा आठवां क्वेश्चन, यह कथन किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो जैसे ही वर्ग का बात आए तो ये होगा हमारा कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है? नहीं, ये नहीं होगा। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तो वर्गों से रिलेटेड बताए थे कार्ल मार्क्स, तो ये होगा हमारा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आगे है 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये होगा हमारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया निम्नलिखित में से किसने? तो हीगेल, कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द्वंद्वात्मक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा मार्क्स। ठीक है, तो 10 का यानी हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो द्वंद्वात्मक है ना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद,
तो जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात आए तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने इसका प्रतिपादन किया था। आगे है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो अभी हम लोग यहाँ देखे हैं यहाँ कि किस सिद्धांत से समझाया है, तो ये समझाया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो यह है हमारा सीले का, यह है हमारा सीले का कथन। ठीक है, आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। यानी कि ये हमारा ऑप्शन है, ये सुमेलित करना है, कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा। तो पहले देखिए, ओकसाट ने क्या कहा था? ओकसाट ने कहा था, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ये ओकसाट ने कहा था, यानी 1 का 3। ट्रेविलियन ने क्या कहा था? ट्रेविलियन ने कहा था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड ने क्या कहा था? कॉलिंगवुड ने कहा था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। आगे हमारा ब्यूरी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, ये कहा था ब्यूरी ने। तो चलिए देखते हैं इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन है हमारा। 1 का 3 ये रहा हमारा 1 का 3। उसके बाद है हमारा 2 का 4 उसके बाद है 3 का 1 और फिर 3 का 1 और डी का 2 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। यह किस दर्शन शास्त्री ने कहा था? किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था? तो ये हो जाएगा हमारा बेनिडिटो क्रोचे, ये हो जाएगा हमारा बेनेडिटो क्रोचे, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था हमारा किसने? ये रहा हमारा E.H. कार ने, E.H. कार यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो ये किसका है? यानी कि यहाँ पे BC का फुल फॉर्म पूछा गया, सीधा मतलब समझे तो BC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो हो जाएगा हमारा ये बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पूर्ण रूप पूछा गया, यानी एनो डोमिनी इसका हो जाएगा राइट आंसर। 17 का ए इज द राइट आंसर। आगे है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में वर्ष 150 पूर्व आता है, जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। तो देखिए इसमें पूछा गया है वर्ष ईसा पूर्व
कहाँ आता है? वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष ईसा पूर्व के बाद आता है, और जिस वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। तो यहाँ पे है, तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी, क्योंकि जब हम लोग जीसस क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, अगर हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को 0 मानते हैं, ठीक है, तो जब इससे पीछे की तरफ चलते हैं, ठीक है, जब इससे पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ से BC स्टार्ट होता है, इससे पीछे की तरफ चलते हैं, तो जितना आप ज़्यादा पीछे जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में, जैसे 150 BC, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे ज़्यादा टाइम यानी सबसे ज़्यादा साल 150 BC, यानी जीसस क्राइस्ट से 150 साल पहले की बात है ये, ठीक है। और अगर हम जीसस क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 50 साल पहले चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 50 BC, ठीक है, 50 BC, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 50 साल पहले। तो यहाँ पे 150 BC के बाद आया हमारा 150 BC, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी इज द राइट आंसर। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है हमारा वर्ष 50 ईसा पूर्व, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है बी, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, ठीक है। वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1015 ईस्वी वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? किस शताब्दी में आता है? तो ये आता है हमारा 11वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में, क्योंकि हम लोग 10वीं शताब्दी पार कर चुके हैं, ठीक है, 10वीं शताब्दी पार कर चुके हैं, ठीक है। और ये है हमारा 1015, तो ये हम लोग पार कर चुके हैं, ठीक है, इससे प्लस हो चुके हैं, ये हम लोग आ गए हैं 1000 से, यानी 1000 से 1100 ईस्वी के बीच में। तो ये हमारा चल रहा है अभी 1100 तक चल रहा है हमारा 11वीं शताब्दी, तो इसलिए हम लोग इसे कहेंगे, ये हो गया हमारा इसका आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और आगे है हमारा, ये क्वेश्चन समझ गए ना 19। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कैलेंडर के बारे में कहा गया है, संवत्सर और किस समय से गणना, यानी उस कैलेंडर का किस समय से गणना हो रहा है वो कहा गया है। तो देखिए विक्रम संवत्सर का जो गणना हो रहा है, विक्रम संवत्सर का वो हो रहा है हमारा 58 ईसा पूर्व से, ठीक है। शक संवत्सर का जो गणना हो रहा है हमारा, वो हो रहा है हमारा 78 ईसा पूर्व से, ठीक है, 78 ईसा पूर्व से। शक संवत्सर का जो गणना हो रहा है वो हो रहा है हमारा 78 ईसा पूर्व से। फिर है हमारा गुप्त संवत्सर का जो गणना हो रहा है वो हो रहा है हमारा 320 ईस्वी से। और कली संवत्सर का जो गणना हो रहा है हमारा, वो हो रहा है हमारा 3102 ईसा पूर्व से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा, यहाँ पे कूट कर देते हैं, ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया ABCD, और ये हो गया हमारा ए का हो जाएगा हमारा कितना, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा हमारा, ए का हो जाएगा हमारा 4, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, और फिर सी का हो जाएगा हमारा 2, और डी का हो जाएगा हमारा 1। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।